बाड़मेर जैसलमेर में देश की दिग्गज पार्टियों की एक नहीं चली। नामांकन में ही निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी कांग्रेस की सांसें फुला दी। 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में ऐसी भीड़ उमड़ी। बीजेपी कांग्रेस भाटी को मिले समर्थन को देखकर हक्की पक्की रह गई। राजस्थान के इस युवा ने बीजेपी का बागी होकर अपना जलवा दिखाया। कांग्रेस और बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी को हार का स्वाद चखाने का मन बनाया। रविंद्र सिंह भाटी का ही नाम राजस्थान में बच्चे बच्चे के मुंह पर छाया। क्या खास है इस नाम में जो इनके समर्थन में जन सैलाब उमड़ आया। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। अलग अलग पार्टियां एक दूसरे को अपना दमखम दिखा रही है, खुद को अपने विरोधी से ज्यादा बलवान बता रही है। लेकिन कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी ऐसे हैं जिनसे देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी घबराई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी को जबरदस्त तरीके से धूल चटा देने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस बार लोकसभा चुनाव से पहले गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी और कांग्रेस की रविंद्र सिंह भाटी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। हर कोई रविंद्र सिंह भाटी के बारे में ही बात कर रहा है। पूरे राजस्थान में बस एक ही नाम का जादू चलता दिख रहा है। हर तरफ रविंद्र सिंह भाटी का ही नाम सुनाई दे रहा है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन भरा तो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली में इतनी भीड़ जुटी कि क्या बीजेपी और क्या ही कांग्रेस दोनों ही दिग्गज पार्टियों की मानो सांसें उखड़ गई। रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली ऐसी थी कि सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। बीजेपी और कांग्रेस की हालत पस्त कर देने की तैयारी कर चुके रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपनी जीत के लिए जबरदस्त रणनीति बनाई है। बाड़मेर शहर में घूम घूम कर पीले चावल बांटकर रविंद्र सिंह भाटी ने अपने समर्थन में लोगों को जुटाया और रविंद्र का साथ देने के लिए लोग ऐसे जुटे थे जैसे इस जनसैलाब ने लोकसभा चुनाव से पहले ही रविंद्र सिंह भाटी को अपना सर्वोसर्वा चुन लिया है, अपना नेता घोषित कर दिया है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर अपने निर्दलीय विरोधी को देख बीजेपी कांग्रेस में खलबली मची हुई है। चुनाव से पहले ही एक तरह से रविंद्र सिंह भाटी के नाम हो चुकी इस बाड़मेर जैसलमेर सीट से बीजेपी ने कैलाश चौधरी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उमेद राम बेनीवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन लग रहा है कि जैसे इन दोनों में से कोई भी रविंद्र सिंह भाटी का सामना करने की ताकत नहीं दिखा पा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी का नाम ही जैसे इनकी सांसें फुला रहा है। हालांकि तीनों ही उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर ताकत को खूब झोंक रहे हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी तो विरोधियों को अभी से ही धूल चटाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक बाड़मेर सीट ही बीजेपी को डरा रही है। पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी भगवा लहराने का मन बना रही है, 400 पार चले जाने का दावा कर रही है, बीजेपी के सपने पर रविंद्र सिंह भाटी अपनी ताकत और अपने समर्थन से बट्टा लगाते दिख रहे हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक रविंद्र सिंह भाटी के नाम का ही हल्ला मचा हुआ है। और हो भी क्यों ना, महज 26 साल की उम्र में 3 महीने पहले बाड़मेर के शिव से भाटी निर्दलीय विधायक चुने गए थे। हालांकि उससे पहले भाटी बीजेपी में थे। विधानसभा चुनाव से ठीक 1 महीने पहले रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी का दामन थामा था, इस आस से कि उन्हें शिव विधानसभा सीट से टिकट मिलेगा। लेकिन पर्चा भरने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले टिकट आरएसएस के बेहद करीबी और बाड़मेर के जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह को मिल गया था। उसी दिन रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी थी और निर्दलीय ही अपना पर्चा भरकर बीजेपी के खिलाफ ही ताल ठोक दी थी। मुकाबला पंचकोड़ी हो गया था, लेकिन फिर भी शिव की जनता ने एक शिक्षक के बेटे और 26 साल के युवा रविंद्र सिंह भाटी को ही चुना और 3,950 वोटों से जीत दिला दी। और एक बार फिर से अब रविंद्र सिंह भाटी को अपने समर्थकों पर पूरा भरोसा है। उनकी नामांकन रैली में जन समर्थन साफ साफ दिखाई दिया है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में दिखना तय माना जा रहा है। और ये पूरी तस्वीर बीजेपी और कांग्रेस के लिए पसीने छुड़ा देने वाली है। हर किसी को इस 26 साल के लड़के से डर सता रहा है। लग रहा है जैसे विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी रविंद्र सिंह भाटी का नाम ये शख्स कहर बरपाने वाला है। वैसे आप रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन रैली में जुटी भीड़ और निर्दलीय तौर पर रविंद्र सिंह भाटी की स्वीकार्यता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार हमें जरूर बताएं।